सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, डीयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फाइनली रिलीज़ हो गया है। मुझसे जुड़ी हुई अपडेट्स कुछ मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जानी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें एडमिशन वाला जो इनका वेबसाइट है admission.uod.ac.in ये वेबसाइट है। यहाँ आप जाओगे, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन इसको ओपन करोगे। एक सेकेंड, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गया ओपन। अब इसमें क्या क्या बातें हैं इसको पूरा पढ़ना तो अभी कंपलसरी नहीं है आपके लिए। अभी जब आपका वो CUT का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मेन इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड बस इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो मैं मोटी मोटा बात बता देता हूँ क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखिए, सबसे पहले बात की गई है कि आपका जो इन्होंने पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आपका 12th में जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आप CUT में सेलेक्ट करोगे वही 12th में भी आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये इन्होंने बता दी है। इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू कैंडिडेट अपीयर इन दो सब्जेक्ट विच इज़ अपीयरिंग शी हैज़ पास्ड इन क्लास 12th। समझ गए ये बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, लैंडस्केप मोड, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मोटी मोटा इसमें बातें क्या की गई हैं, बाकी सब वही सब चीज़ें हैं जो कि उसके वेबसाइट पे, CUT के वेबसाइट पे जो कि आई थी, सारी चीज़ें वही हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस मैथ्स में एक इन्फॉर्मेशन और है। BCom ऑनर्स के लिए पहले इन्होंने मैथ्स कंपलसरी किया था, अब मैथ्स और अकाउंटेंसी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। और जनरल वे में BA वगैरह अगर आपको करना है तो उसके लिए आप जो है 2 डोमेन या दो डोमेन 2 लैंग्वेज BA के लिए, नहीं तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, ये रखना है BA के लिए। और BSc के लिए 30% आपका GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, एक सेकंड, आपका उसमें 30% मार्क्स आपका रहना चाहिए अगर आप जो है BSc कर रहे हो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, या तो उसमें लैंग्वेज में आई थिंक था, मुझे से ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ इसमें लिखा है शायद ग्रीवेंस रिलेटेड टू नॉन अपीयरेंस CUT। एक सेकंड मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या था वो क्राइटेरिया, उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें या तो लैंग्वेज में या तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 30% मार्क्स आपको स्कोर करना है। बस पासिंग मार्क्स मतलब लेकर के आना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर रख लीजिएगा एक। और उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं देख लेते हैं। इसमें ये देखिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करते हैं अंडर ग्रेजुएट में, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लैंग्वेजेस कौन कौन से ऑफ़र करते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस में, और साइंस, मैथमेटिक्स, BSc के कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, BTech भी होता है यहाँ पे, BTech भी होता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इनोवेशन में IT and MI में, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफ़र करती है, आप देख सकते हो। इसमें कॉमर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज है। BCom ऑनर्स से BCom का प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम देखिए, कोई ऑनर्स होता है, एक प्रोग्राम होता है। ऑनर्स में आपको 4 साल एक ही सब्जेक्ट आपको रहेगा, प्रोग्राम में आपको कुछ मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था कॉमर्स के लिए। और इसके अलावा जो है बाकी सारे इसमें सीट की मैट्रिक्स भी दी हुई है। और ये भी बताया हुआ है कौन सा लिस्ट A में लैंग्वेजेस से कौन कौन से है, लिस्ट B में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स दी हुई है कॉलेजेस की, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितने कौन से बच्चों के लिए, ये सब चीज़ें भी डिटेल में इसमें दिया हुआ। मिरांडा हाउस, जाकिर हुसैन कॉलेज, कैटेगरी वाइज में सारे कॉलेजेस का नाम दिया हुआ, सीट्स दिया है। इसका भी आपको उतना ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप जो है CUT का एग्ज़ाम दे लोगे, स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा। तो इनका पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है लंबा, रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी का अलग फ़ीस होता है, और EWS और OBC NCL का अलग फ़ीस होता है, ST SC का अलग फ़ीस होता है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है अलग से। फिर उसको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर दो। इनका अलग डिटेल पूरा का पूरा आपको फिल करना होगा, जैसे अपने CUT का फॉर्म भरा वैसे इनका भी पूरा फॉर्म भरना, फिल करना होगा पहला फेज़ में। दूसरे फेज़ में ये लोग क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट मैपिंग का वो देंगे, प्रोसीजर के लिए आपको ओपन करवाएंगे, पोर्टल ओपन करेंगे, आप सब्जेक्ट मैपिंग अपना करोगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको चाहिए और कौन कौन से उसको नंबर पर रखना है आपको। उसके बाद फिर ये लोग अपना पूरा का पूरा निकालते हैं रैंकिंग आपकी कितनी रैंक है, कौन से स्थान पे आप हो, जितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो उसी हिसाब से फिर आपको लास्ट प्रोसेस होता है एलोकेशन का। एक एक करके ये लोग 2 राउंड या 3 राउंड में आपको एलोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस था। ये सब के बारे में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब आप एग्ज़ाम दो लोगों CUET का, अभी तक बस यही जानिए कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप सपना देख रहे हो जाने का, तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, कौन कौन से रखने चाहिए, ये चीज़ आप चेक कर लो अपने कोर्स के हिसाब से। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल BA ऑनर्स इटालियन का अगर ले लें, कुछ वैसे सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट लेते हैं तो पर्शियन वगैरह, कोई जनरल सब्जेक्ट अगर हम लोग ले लें, जैसे साइकोलॉजी का ले लेते हैं, इस पर क्या है कि आपको या तो एक लैंग्वेज रहेगा लिस्ट ए से और 3 डोमेन रहना चाहिए लिस्ट बी से, या 2 लैंग्वेज रहे या तो 2 डोमेन रहना चाहिए। मेरिट विल बी ऑब्टेन्ड CUET के स्कोर पे होगा। ये इस टाइप से आप चेक कर लीजिएगा अपना। इकोनॉमिक्स वगैरह का भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज़ में दी हुई है, आप पढ़ सकते हो अपना। अभी के लिए बस आपको यही ध्यान देना है सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आपको, जो कोर्स करना है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट CUET में चाहिए, इतने चीज़ का अभी आप ध्यान रखो। बाकी चीज़ें जो है दूर की चीज़ें हैं, अभी आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। बाकी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को सबको शेयर कर दो, ताकि हमारी भी कुछ ग्रोथ होती रहे, तो हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का अच्छे से। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे टाइमिंग भी शो कर रहा हो, कोने में आपको दिख रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने वीडियो बना दिया। जब खाली होता हूँ, सब काम वाम, मेरा भी कॉलेज वगैरह चलता है, तो उसके बाद आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाते रहता हूँ इसी टाइप से समय निकाल के। तो आप भी थोड़ा काम करिए, सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ाइए हमारे, बाकी मर्ज़ी आपकी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर।